दूसरी ये भी है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहे, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। इसीलिए जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के वॉलंटियर करते हुए मीडिया के साथ गए, मीडिया रिकॉर्ड करने के कोऑपरेशन दिए हैं, और उनके साथ तुरंत मनी उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में आने के तुरंत बाद मीडिया को इंटरव्यू भी दिए। कोई रिश्वत लेने वाले मीडिया को तुरंत बुला करके उनके राय रखते नहीं हैं। इसीलिए बीजेपी के एमपीज तुरंत मीडिया को बुलाया और उनको पूरे इस विषयों के ऊपर इंटरव्यू भी दिया। वो सब रिकॉर्डेड है, वो कोर्ट के दायरे में हैं अभी। और तीसरी, पुलिस स्टेशन में क्यों जाकर के पैसे जमा नहीं किया, क्यों पार्लियामेंट को लेके गए, इतना दृष्टि क्यों पार्लियामेंट दिखाना है। इसके ऊपर जेएमएम पीवी नरसिम्हा राव के समय जो जेएमएम की स्कैंडल हुई, उसमें कोर्ट का एक जजमेंट है, वो ये सेटल्ड इश्यू है कि पार्लियामेंट का पूरे अधिकार है ऐसे विषयों को हैंडल करने के लिए। इसीलिए वो जानकारी उनके हाथ में थी, इसीलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भाजपा की पैसा लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचे, पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। इसमें गलती कुछ नहीं हुआ, बात भी इस बेल गिवन ऑब्जर्वेशन के साथ साबित हो रही है। और चौथी ये बात है कि मीडिया इसमें पूरे विटनेस है इस मामले में, और अगर मीडिया जो विसल ब्लोवर्स के काम कर रहा था वैसे ही काम बीजेपी एमपीज कर रहे थे, इसलिए वो भी विटनेस ही होना चाहिए। हमारे मांग था, जब प्राइमा फेसी केस ही नहीं है, हमारी बात विंडिकेट हो रही है। फिफ्थ, कैश फॉर क्वेश्चन में पार्लियामेंट उनके कॉम्पिटेंसी दिखाई, जिसके वजह से पार्लियामेंट में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न उठाने के लिए पैसा लिए, ये ऐसे एलिगेशन के समय जिन जिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हटाया पार्लियामेंट से, उनके पावर है इसीलिए हटाया। मगर ऐसे प्रिविलेज को तोड़ने वाले बात को लेकर के पार्लियामेंट बीजेपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इस कैश फॉर वोट्स विषय में कुछ भी कार्यक्रम उठाया नहीं है, कदम उठाया नहीं है। इससे भी हमारे आर्ग्यूमेंट साबित हो रही है कि हम ना कैश लेने वाले हैं, ब्राइब लेने वाले हैं, ना देने वाले हैं, सिर्फ विसल ब्लोवर्स थे बीजेपी। और 6th पॉइंट ये था कि कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को याद दिलाया गया एक बार कि पहले एक डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत वो उनके माइंड में ये बात था कि मनी ट्रेल साबित करना है और मनी का सोर्स भी साबित करना है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई के पक्ष रख रहे थे, वो माना इस बात को कि हाँ, ट्रेल, मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करना है, सोर्स को एस्टैब्लिश करना। अगर चार्जशीट इस विषय में इस बात को साबित करती है और साबित किया है कि बीजेपी का पैसा इसमें नहीं है, फिर किसका पैसा है, ये बात क्यों इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन अभी तक साबित क्यों नहीं हो रही है। मनी ट्रेल के बारे में अभी तक कोर्ट में क्यों कुछ भी कॉन्क्रीट साबित नहीं, और अफिडेविट के रूप में या तो फैक्ट्स के रूप में मनी ट्रेल के बारे में क्यों सच्चाई बाहर नहीं आ रही है। किसका मनी है आखिर। 7th पॉइंट, 19 एमपीज थे जो क्रॉस वोट किए हैं। अगर 19 में लेकर के सिर्फ हमारे 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इंट्रॉ कर रही हो और तिहाड़ तक भेज रही हैं, बाकी कौन अभी इंट्रोगेशन तक पहुंचे, किसी और का नाम नहीं है। ये 19 क्यों नहीं इंट्रोगेट हो रही है। अगर 19 को इंट्रोगेट नहीं करोगे और इसके साथ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी में और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के आला नेता के नाम भी हैं, उनको भी इसमें ले आया नहीं। और इसमें बहुत सारे, वो आपको भी मालूम है कि विकिपीडिया के द्वारा, आपके विकीलीक्स के द्वारा वो चेस्ट ऑफ मनी दिखाने वाले सीनियर लीडर के रिश्तेदार थे, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया। ये प्रोसिक्यूशन वाइडन नहीं हो रही है। जिन जिन का नाम इंक्वायरी कमेटी में आ चुके हैं उनको इंक्वायरी में नहीं ले आया, इसीलिए उन सब को भी ले आना चाहिए। आखिरकार इसका बेनिफिशियरी कौन था, कांग्रेस लेड यूपीए। उनसे एक बात भी उनके तरफ के पक्ष के रखते हुए कुछ बात अभी तक सुना नहीं है। क्या बेनिफिशियरी चुप रह ना सकते हैं? इतना हो रही है देश भर की काम। इसीलिए हम ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से ये चुप्पी बहुत ही वेरी स्ट्रांग चुप्पी है, इसके पीछे क्या है ये भी हम
सुनना चाह रहे हैं. That's about all that in the case of cash for votes. Yatra, we like to, in the context of the Yatra which is coming to a successful conclusion, raise one very, yes, successful, absolutely successful Yatra, having covered 23 states. Of course, the last one is being done in the next 2 days. In 23 states and 100 districts, there has been definite overwhelming response from the people. A response which shows that people are angry and frustrated by the inaction of the Congress party. Angry because of the sequence of corruption which has been coming unending. Every day there's something new happening which only reveals that the government has no governance agenda. It is an agenda to continue in power only. You see sector after sector suffering because of want of direction from the government. Corruption on the one hand, inaction on the other. But corruption on the one hand, cover up on the other. There are definite strong issues based on which people are angry, and therefore there is a lot of response to the Yatra Shri Advani ji is carrying. But in this, again in this, you find that the Congress party attempting to do a negative politics. Their approach, whether it is Baba Ramdev, Anna Hazare, or his team, or anyone who questions them, is only to defame them, attack them, and now they've even gone to the extent of attacking people physically. They seem to be doing a lot of things which is only showing their frustration. We think even in the way in which gradually they are approaching and dealing with Advani ji's Yatra is, first they started defaming it. Now they are even going to the extent of showing their anger with black flag demonstrations and showing their anger on anybody else who questions them. They're physically manhandling people. Congress is going back to emergency days. Congress's frustration is showing in the ways in which they handled emergency day ordinary citizens. An ordinary citizen who comes and questions anybody in a press conference will also be treated badly. A person who throws a shoe at them is physically attacked. You saw the other day, central ministers were involved in kicking and physically harming a protester who had come into their meeting arena and wanted to say that, oh, he will get the treatment. I was astonished to know that even after that incident came to the public view, their answers were not even with a sense of remorse. Their answers were, you dare to ask us, you'll get this treatment. Congress party is really frustrated, and the way in which they are dealing in response to such questioning, whether it is Shri Advani ji, who has got impeccable 63 years of political career, or an unknown individual who comes into your political meeting raising a black flag, you treat all of them with contempt. You treat where possible even by physically abusing them. What is the culture that the Congress party wants to bring into this country? We ask them today. What culture is the Congress party wanting to spread? As a responsible national political party, Congress party will have to introspect. We do not want them to do black flagging of people and getting into physical fisticuffs with people who question them. Use the official machinery, whether it is CBI or any investigative agency, enforcement directorate, to go after people who are sitting on protest against you. What is the attitude? We completely discourage this attitude. We question why they approach protesters in this way, and we certainly want to ask the Congress party what is the culture that they want to progress. And finally, today there was an all-party meeting prior to the forthcoming winter session of Parliament. Our leaders have attended it.
and you probably also heard Sushma ji giving a very quick input to the media about what transpired. We have decided that there will certainly be an adjournment motion on issues afflicting the economy today, the state of the economy today, but the details of that adjournment motion will be decided on the 21st, when the NDA will be meeting at 5 in the evening. NDA की मीटिंग 5 बजे शाम को 21 21 तारीख को होगी. 21 is it 21st? 21 तारीख को होगी, जब द डिटेल्स ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन तब तय होगी. उसके डिटेल्स उस समय और उसके बाद में, उस मीटिंग के बाद में हम देंगे. मगर उसके अलावा इश्यूज जिन जिन मुद्दे को इस शीतकाल समावेश में पार्लियामेंट में उठाएंगे हम, उसका एक लिस्ट दे देती हूँ आपको. प्राइस राइज, फूड इन्फ्लेशन certainly will be raised. The 700 names which have come from HSBC Geneva, therefore black money, we will raise that too. Third important issue on which the entire nation has been showing its contempt at the way in which this government has handled the issue of poverty determination. That is the poverty line debate which was going on with the Planning Commission, whether it is 38 rupees for the urban or 28 rupees for the rural. What is this whole mockery of poverty? Will be raised. Telangana will be raised, and together with Telangana we'll certainly be raising this issue of what kind of a relationship prevails between the center and state. Is the federal structure being weakened? Bar, there are a lot of examples to say why this government believes in weakening the federal structure through every possible way, weakening institutions. So we will be raising that. We'll raise Telangana, we'll raise this too. We'll raise the issue of the interlocutors who had gone to Jammu and Kashmir. Their report has been submitted to the Home Minister. We'll certainly like to have a discussion on it. What is the position on it? Very important is also, after the issuing of a certificate as man of peace to the Pakistani leadership, is there a directional change that this government wants to give to the Indo-Pak relationship? We'll be raising this issue too. The safety of women, general deterioration in the law and order situation in this country, particularly in Delhi, we will be raising that. These are issues which we will be bringing on to discussion. But besides this, calling attention will happen too. And on calling attention, these following issues will be coming up. I'll tell you the ones which will come on calling attention. The issue for discussion is what I told you about now. I'll just repeat that again. Price rise, food inflation, the 700 names HSBC list, black money related. Third, poverty line debate. Fourth, Telangana, federal structure, center-state relationship. That's the fourth. Fifth is the issue of interlocutors coming from Jammu and Kashmir. Sixth is on Indo-Pak relationship after the certification by the Prime Minister. And seventh is the law and order, particular relation to women's sense of security, particular context being Delhi. Now, these are issues for discussions. The calling attention issues will be as follows. Fluorosis in water, as a result of which people are having severe arthritis and other problems. This is prevailing in some parts of the country, particularly from Nalgonda, where Sushma ji had gone for her last public meeting. Then you have children's death due to encephalitis, brain fever, health of child care, and the systems which are prevailing. Then minimum support price for farmers, farmers' situation, procurement of grains. Particularly, she had made a promise to the farmers in Vidarbha that she will raise this issue, and therefore that is also going to be a part of a calling attention.
paddy farmers particularly. Then female feticide, Kanya Bhrun Hatya. So you have 5 issues as of now which we are listing under the calling attention motion. Thank you.